नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि प्रेत रोगियों को मंत्र साधना में कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती। दोस्तों, बहुत सारे प्रेत रोगी मंत्र साधना करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, किसी भी देवी शक्ति या कुल देवी देवता या भगवान की उपासना करके उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो अपने प्रेत रोग से लड़ सकें, जल्दी ठीक हो सकें। पर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि उनको सफलता नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों होता है, इस विषय में आज हम बात करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हमसे पूजा नहीं हो पाती, मंत्र जाप नहीं हो पाता। तो क्यों नहीं हो पाता? पहली चीज़ जो समझने की है कि आप प्रेत रोगी हो, आपके अंदर जो ऊर्जा बैठी हुई है वो नकारात्मक है, नेगेटिव है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करने आपको देगी जिससे उसको प्रॉब्लम हो। अब ये बात ज़ाहिर है, जब आप पूजा पाठ करेंगे, साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, किसी भी सकारात्मक शक्ति की उपासना करके उसका आवाहन करेंगे, तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है कि कोई भी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी आपके अंदर प्रवेश करती है या आप पे कृपा करती है या आपको दर्शन देती है, तो ये जो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में ज़बरदस्ती बैठी हुई है, उसको आपका शरीर छोड़ना पड़ेगा या उसको आपके ही शरीर में प्रॉब्लम होने लगेगी या वो कमज़ोर पड़ने लगेगी। किसी न किसी तरीके से उसको दिक्कतें आएँगी। तो वो इस चीज़ में रुकावट पैदा करेगी ही करेगी। हर तरीके से आपके मंत्र जाप में, पूजा पाठ में, साधना में, जाप में वो कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा करेगी ही करेगी। तो क्या होगा, आप पूजा कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो प्रॉब्लम्स क्या-क्या आ सकती हैं कि पहली जो सबसे कॉमन होती है वो है मंत्र उच्चारण ही गलत हो जाना। आप कोई भी मंत्र रिपीटेडली कर रहे हो, अचानक से आप थोड़ी देर में रियलाइज़ करते हो कि आप गलत मंत्र जाप कर रहे हो या उसमें कोई गलती कर रहे हो या कुछ शब्दों को बीच में खा रहे हो। अब मंत्र अगर गलत हो जाता है, आप कोई शब्द खा लेते हो, उल्टा बोल देते हो मंत्र, या मंत्र में कोई शब्द गलत बोल देते हो, तो पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। तो ऐसे में फिर आपने कितनी ही नंबरिंग काउंटिंग कर ली हो, अनगिनत बारी कर लिया हो, तो वो तभी की तभी खराब हो जाता है, उसका वो फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ ये क्या पैदा करते हैं, उबासी बहुत लेके आते हैं, आपको नींद आने लगती है। आप मंत्र करते वक़्त, पूजा करते हुए बहुत बड़ी-बड़ी उबासियाँ लेते हो, इतनी नींद आती है कि शायद ऐसी नींद आपको कभी जीवन में ना आई हो। तो नींद आएगी तो आप बीच में छोड़ दोगे या बीच-बीच में उबासियाँ लोगे। बहुत लोग हैं जिन्हें डकारें भी आती हैं बहुत ज़्यादा, इतनी डकारें आएँगी उस टाइम कि जो अनकाउंटेबल होंगी, डकार पे डकार, डकार पे डकार। तो कोई ना कोई तरीका है विघ्न पैदा करने का, तो शरीर के माध्यम से विघ्न पैदा कर दिया। इसके अलावा मन में अश्लील विचार आना, अश्लील विचार पैदा कर देंगे कि मन में नेगेटिव विचार आएँ, गंदे विचार आएँ, ईश्वर को लेके, भगवान को लेके या उस शक्ति को लेके जिसकी आप पूजा कर रहे हो या जिसकी आप कृपा प्राप्त करना चाह रहे हो। तो इस तरीके की त्रुटियाँ जब होने लगती हैं तो फिर इंसान डरने लगता है कि भई भगवान हमें सज़ा देगा, कि हम भगवान के विषय में नेगेटिव सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं या उनको गाली दे रहे हैं या उनके बारे में गलत गंदी सोच रख रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली फिर आप डरोगे, आपका मन डरेगा कि आप इससे बेटर पूजा पाठ ना ही करो। अब बहुत लोग हैं जिनके मन में एकदम गुस्सा आने लगता है भगवान के नाम पे। तो अलग-अलग स्टेजेज़ हैं, अलग-अलग तरीके हैं इन ऊर्जाओं के आपको रोकने के। अब लोग क्या होता है कि इन चीज़ों को जब सफ़र करते हैं कि मुँह से गलत शब्द निकल रहे हैं, गाली निकल रही है, अश्लील ख़्याल आ रहे हैं या शब्द गलत हो रहे हैं, मंत्र गलत हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, उबासी आ रही है, नींद आ रही है, डकारें आ रही हैं, कुछ लोग सेक्सुअली अराउज़ तक होने लगते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ कराती हैं ताकि आप पूजा पाठ ना कर सकें। तो लोग फिर थक हार के क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं, उनका सब्र का बाँध टूट जाता है और वहीं वो मौका दे देते हैं इन ऊर्जाओं को जीतने का। चाहे इस चीज़ को आपको समझना होगा कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। जिस तरह कहते हैं ना कि क्वांटिटी दोस्तों में क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी ऑफ फ्रेंड्स मैटर करते हैं। इसी तरीके से मंत्र जाप में, पूजा में, साधना में, कोई भी तरीके की उपासना में आप चाहे 1 बारी कर लो, 2-3 बारी कर लो बस, पर वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए, इतना सही होना चाहिए कि वही आपको फल दे दे। आप 1 माला, 2 माला, 3 माला कर रहे हो, 10 माला कर रहे हो, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप धीरे-धीरे कम करो मालाएँ।
आपको लगता है कि आप ज़्यादा माला करते हो तो बीच में त्रुटि आ जाती है, एक ही माला करो। एक माला भी नहीं कर पाते, सिर्फ 21 बारी करो मंत्र जाप। वो भी नहीं कर पाते, सिर्फ 3 बारी करो। वो भी नहीं कर पाते, सिर्फ 1 बारी करो। जब आप रोज़ एक चीज़ जो बहुत ही बिना किसी त्रुटि के करनी शुरू कर दोगे, रोज़ करनी शुरू कर दोगे, तो धीरे-धीरे फिर आप पॉज़िटिविटी से बढ़ोगे। जल्दबाजी मत करो कि मुझे पता नहीं कितनी जल्दी साधना करनी, कितनी जल्दी सिद्धि हासिल करनी या कितनी ज़्यादा मैं नंबरिंग कर लूँ। बहुत लोग हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं 7-7 बार, 8-8 बार, 10-10 बार रोज़। कई मैंने ऐसे लोगों से भी बात की जो 100 बारी रोज़ पढ़ते हैं। मतलब समझ से बाहर है। एंड कैसे वो कर पाते हैं? एंड उस चक्कर में उनके ना घर के काम हो पा रहे, ना वो काम धंधे पे जा पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं क्योंकि 100 बारी करने के चक्कर में गलती हो रही है, कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है, गलत वो मुँह से निकल जाता है। तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर ही बहुत ज़्यादा हो। अगर प्रॉब्लम हो रही तो देखो, अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। पर अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो ज़्यादा मत करो, उतना करो जितना आप कर पाते हो। एक पॉइंट के बाद अगर प्रॉब्लम बढ़ने लगती है तो उतना मत करो, उतना करो जिसमें ईज़िली आप कर सको। धीरे-धीरे उस तरफ बढ़ो कि आप इज़िली कर सको। इतना एक्सट्रीम उसको मत लेके जाओ कि उसमें त्रुटि हो। त्रुटि होगी तो उसका कोई फल आपको मिलना ही नहीं है। उल्टा नेगेटिव इफ़ेक्ट होंगे, खराब इफ़ेक्ट होंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ को समझो कि क्वालिटी बेटर है। आपने एक तो बोला ओम, 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 ओम। एक आपने बोला ओम। तो ये मैंने एक बारी ओम का उच्चारण किया, उसी में पूरी मेरी बॉडी में, गले में, पूरी शरीर में तरंग दौड़ गई। और अब मैं बोलता रहा हूँ ओम 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 ओम, तो आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग। मेरे को कुछ भी वो डीपर लेवल नहीं क्रिएट होगा जो मीनिंगफुली आप करोगे। अब आप कर रहे हो, सपोज आप गायत्री मंत्र कर रहे हो, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आराम से आप करो, गलती नहीं होगी। आपको जल्दबाजी होती है, मैं पता नहीं कितने कर लूँ आज, सब जल्दी कर उम्र बचत, आपको ही नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। बहुत लोग मैंने लिटरली देखे हैं सिर्फ नंबरिंग को पूरा करने के चक्कर में। बहुत लोग जो अपने ग्रह शांति के लिए जो है बहुत सारे लोगों को जो है पैसे दे के मंत्र जाप करवाते हैं कि 1.25 लाख जाप कर दो हमारे लिए, हर ग्रह का कर दो। और मैंने कई जगह देखा कि इस तरीके से जाप हो रहा है, माला ले रखी है, फटाफट फटाफट जो है अपने मंत्र जाप हो रहे हैं। कोई यही नहीं पता कि मतलब क्या बोल रहे हो, क्या गलती हो रही है, नहीं हो रही, कौन सा मंत्र गलत हो रहा है, कोई लेने देने में, फटाफट हाँ नंबरिंग पूरी हुई, हो गई जी 1.25 लाख। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और उसमें अगर गलती होती है तो वो आपके लिए उल्टा नुकसान पैदा करेगी। तो इस चीज़ को समझिए कि आपके लिए क्वालिटी ज़रूरी है। और ख़ासकर प्रेत रोगियों के केस में जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं ये अफेक्ट करती हैं, ये रोकने का प्रयास करती हैं। इसमें आप क्वालिटी समझोगे कि हम चाहे एक करें पर हमने करना है, बिल्कुल कंप्लीट बंद मत करो। एक हाँ आपको एक क्लाइंट का बताता हूँ, उन्होंने मंत्र जाप करते वक्त या पूजा करते वक्त मुँह से उनके गलत शब्द निकलते थे, अश्लील शब्द निकलते थे, तो उन्होंने कंप्लीट बंद कर दी। और वो क्या गलती कर रहे थे, हर भगवान को पूज रहे हैं, इनको भी उसको भी, इसको पूरा अपना जो है कहते हैं दुनिया भर के वो, और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। आप थोड़ा करो पर जिसमें आपको दिखाई दे कि हाँ त्रुटि नहीं हो रही। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से ही त्रुटि ये हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है कि इधर आपने बोलना शुरू किया, इधर प्रॉब्लम शुरू हो गई, इधर आप बोल रहे हो ओम त्र्यंबकम यजामहे, इधर गलती होनी शुरू हो गई, तब उस केस में ये है कि आप मत बोलो, आप सुन लो। यूट्यूब पे इतने सारे मंत्र हैं, उनको आप चला लो, सुन लो, और जो है बार-बार उनको सुनो, आप उस ध्वनि को फ़ील करो अपने कान में। ये नहीं है कि बैकग्राउंड में अपने घर के किसी भी कोने में ऑन किया, वो चल रहा है और आप अपने कामों में लग रहे हो बिज़ी, आपको ये नहीं पता बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। वो मत करो, वो करोगे तो फिर अगेन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो या तो ध्यान से सुनो, उसको फ़ील करो, या ध्यान से बोलो। पूजा बंद नहीं करनी, जाप बंद नहीं करना। आप कोई आरतियाँ, चालीसा वगैरह नहीं कर पाते, वो लंबी होती हैं, सुंदरकांड का पाठ वगैरह बहुत आपको लगता है डिफ़िकल्ट कई दफ़ा हो जाता है।
सिर्फ मंत्र जाप करो। बार बार आपको बताता हूँ, सबसे बेस्ट मंत्र है गायत्री मंत्र, सबसे महान मंत्र है। इससे बड़ा मंत्र दुनिया में कोई नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर तरीके के भूत प्रेत गंदी ऊर्जाएं इस मंत्र के आगे नतमस्तक हैं, डरती हैं, भागती हैं। माँ गायत्री की अगर कृपा आप पे हो गई, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसलिए इस चीज़ को समझिए। और कहीं पे भी आप इलाज कराने जाते हैं, किसी भी तांत्रिक के पास जाते हैं, उसको मत बताइए कि आपके पास क्या क्या सिद्धि है। अगर आपने कोई शक्ति सिद्ध भी कर ली है, या आपने कोई पूजा पाठ करके कोई भगवान को प्रसन्न कर लिया है, या आप कोई भी पर्टिकुलर मंत्र जाप कर रहे हो, वो मत बताइए। और उस चीज़ को अपने पास कंसील्ड रखिए, ताकि आपकी उस जो आपने अर्न किया है, जो स्पिरिचुअल विजडम अर्न किया है, जो आपने भक्ति कमाई है, उस भक्ति को कोई ना छीन ले। बहुत से ऐसे तांत्रिक भी हैं जो आपने भक्ति से, मंत्र जाप से, साधना से कोई अच्छी शक्ति जागृत की होगी, जो आपकी मदद कर रही होगी, उसी को अपनी साइड कर लेंगे। आपसे आमंत्रण ले लेंगे, आपसे हामी भरवा लेंगे और कसम उठवा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपसे आप ही का वो मंत्र से सिद्ध हुई भी शक्ति को ले लेंगे। तो किसी को भी मत बताइए आप किसकी पूजा कर रहे हो, सीधा बोलो हम कोई पूजा नहीं कर रहे। वो कहे मुझे देवी नज़र आ रही है, मुझे देवता नज़र आ रहा है, मुझे ये नज़र आ रहा है, मुझे वो नज़र आ रहा है। भाई नज़र आ रहा है तो मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है, मैं तो कुछ नहीं करता या करती, सीधी बात है। और कहीं पे भी कोई भी चीज़ आप 3 बारी कोई आपको बोलने को बोले तो मत बोलिए, सोच समझ के बोलिए, पूछिए क्यों वो ऐसा बोल रहे हैं, क्यों 3 बारी हामी भरवा रहे हैं। 3 बार में ही एक्सेप्टेंस होती है, 3 बार में ही आमंत्रण होता है, 3 बार में ही किसी चीज़ की जो कह लीजिए एक्नॉलेजमेंट दी जाती है। पैरानॉर्मल वर्ल्ड में, पारलौकिक दुनिया में हामी भरी जाती है, स्वीकृति दी जाती है। तो इसलिए थोड़ा-सा आप समझेंगे इन चीज़ों को तो बचे रहेंगे। और किसी भी कीमत पे मंत्र जाप बंद मत कीजिए। हर एक को कहता हूँ, चाहे आपका कोई भी धर्म है, और अगर आप प्रेत रोग से ग्रसित हैं, गायत्री मंत्र ज़रूर कीजिए, ठीक होने के लिए कीजिए। इसका कोई लेना-देना नहीं इस बात से कि ये रिलीजन बेस्ड हमें बनाना है, नहीं। हमें ठीक होने से मतलब है। इंसान ने ठीक होना होता है, हिंदू भी इतने ठीक होना होता है, कोई भी मन्नत होती है, मज़ार पे भी जाते हैं और मंदिर में भी जाते हैं, तो सारे भगवान एक हैं। ये तो जो कहते हैं ना कि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमें किसी भी तरीके से इस बात को समझना होगा कि हम सब एक हैं और हम सबको बनाने वाला एक है। तो कहीं से भी पॉजिटिविटी मिलती है वो हमें लेनी है, पर हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी कि हमें यही नहीं पता हमसे कोई क्या करवा रहा है। तो इस चीज़ को समझिए कि आप मंत्र जाप ज़रूर कीजिए, उस चीज़ को कीजिए जो आप समझ सकते हैं, जिस पे आपको ट्रस्ट होता है। उल्टी-सीधी पूजाओं में मत लगिए, उल्टी-सीधी तरीकों में मत लगिए जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। सबसे बेस्ट है गायत्री मंत्र, वो आप कीजिए ठीक होने के लिए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। रोज़ कीजिए, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, जितना आपकी हिम्मत है, और धीरे-धीरे आराम से करिए। जल्दीबाजी मत कीजिए, धीरे-धीरे करेंगे त्रुटि से बचेंगे। और आपको लगता है कि एक स्टेज आ गई कि जब प्रॉब्लम बढ़ रही है, नहीं हो पा रही, उस टाइम आप हमारी धुनी कर लीजिए, तुरंत अपना उतारा कर लीजिए हमारे नारियल से, एंड फिर उसके बाद थोड़ा-सा जाप और कर लीजिए। रोज़ हैबिट बनाइए जाप की, आपको फ़ायदा होगा। गायत्री मंत्र नहीं करना, महामृत्युंजय मंत्र कर लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। माँ काली का मंत्र कर लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। बहुत पावरफुल मंत्र है ये। बाकी बहुत लोग ग्रहों के मंत्र करते हैं, ग्रहों के मंत्र करने से नेगेटिविटी दूर नहीं होती। आपको बड़ी शक्तियों के मंत्र जाप करने होते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट है, सबसे बड़ा महामंत्र गायत्री मंत्र ही है। तो पूजा उपासना अगर आपको लगता है आपने अपनी कुल देवी देवता की भी करनी है या किसी और की भी करनी है और त्रुटि आ रही है, तो पहले गायत्री मंत्र कर लो, फिर उनकी उपासना कर लो। और जहाँ पे करते हो उस जगह को साफ़ सुथरा रखो, उस जगह पे कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे आप पहले ही नमक वाले पानी से पोछा लगा लो। और प्रॉब्लम होती है थोड़ा-सा, वहाँ पे जो उसकी एंट्रेंस है और एग्ज़िट है उस पे नमक की लक्ष्मण रेखा खींच दो। उसके बाद वहाँ बैठ के तब कर लो। हमारी धुनी जला के पहले उस जगह को शुद्ध कर दो, उसके बाद वहाँ पे मंत्र जाप करो और पूजा पाठ करो। तो नियमित रूप से करोगे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हर प्रेत रोगी की स्ट्रेंथ ही पूजा है।
मंत्र जाप है, अगर नहीं करोगे तो नेगेटिव एनर्जीज़ को मौका दोगे आप पे भारी पड़ने का। करते रहोगे तो वो हल्की पड़ेंगी, कमज़ोर पड़ेंगी, आप शक्तिशाली हो जाओगे। क्योंकि भगवान से ऊपर कोई नहीं, ईश्वर से ऊपर कोई नहीं। ये सभी नकारात्मक ऊर्जाएँ पशु योनियों में जाएँगी, रेंगने वाले कीड़े बनेंगे, जब इनका प्रेत योनि का समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेत योनि में भी बुरे कर्म कर रहे हैं। पर आपने ईश्वर का सहारा लेना है, अच्छे कर्म करने हैं, ताकि आपको गति मिल सके, आप इनके चंगुल से छूट सको। तो आई होप बहुत लोगों का सवाल था इस पे, तो उन्हें जवाब मिल गया होगा। तो मंत्र जाप ज़रूर कीजिए, हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए ताकि आपको कोई भी तरीके का विघ्न ना पड़े। और धुनी हमारी घर में जलाइए, जिस टाइम पूजा करते हैं उस टाइम सुपर प्लैटिनम जला लीजिए, उसके बाद कीजिए, आपको विघ्न नहीं पड़ेगा, आपको फ़ायदे होंगे। और मंत्र जाप बंद नहीं करना, गायत्री मंत्र शुरू करना है, रोज़ करना है, चाहे एक बार ही करो पर करो ज़रूर। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आप धुनी के लिए या नारियल के लिए या प्रोटेक्शन लॉकेट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8130331007 पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।